सुप्रभात, नमस्कार। आज हम एक ऐसे जगह स्थान पर आए हुए हैं जो कि हमारे इस बगहा पुलिस जिला के अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के नाम से जाना जाता है। और इस वार्ड नंबर 13 में एक ऐतिहासिक जो पहलू है, उस पहलू को हम अपने इस नई दिशा के माध्यम से आप सारे जनता के पास अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें एक काफ़ी ही महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहचान बनाने में जिस महिला उम्मीदवार ने अपने बदौलत, अपने पहचान के बदौलत इस राजनीतिक पड़ाव में वार्ड परिषद जैसे चुनाव में, मुझे लगता है कि पहली बार इस ऐतिहासिक चुनाव के अंतर्गत इतनी कम उम्र में अपनी इस पद की गरिमा को बनाने के लिए वार्ड नंबर 13 से, जिसमें महिला पद के लिए उम्मीदवार किरण कुमारी, मैं बार बार ये जरूर कहूँगा, किरण कुमारी जो सबसे कम उम्र की वार्ड नंबर 13 के पद के लिए इन्होंने अपना नामांकन कराया और उस पद पे ये विजयी हुई, ये सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण के लिए गौरव की बात है। तो मैं अब इनके बारे में इन्हीं के जुबानी से इनके परिचय को लेते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इनकी ऐसी मन में क्या विचारधाराएं थी कि इस पद के लिए ये अपने पहचान को लेके आई। अपनी बातों को बताते हुए किरण कुमारी जी, इसमें जो सबसे अहम पहलू, इनकी माताजी 6 माह पहले इस पद के लिए सुनियोजित तरीके से इनका चयन किया गया था और ठीक ऐसी घटना होती है कि इनकी माताजी का देहांत होता है और 6 माह बाद इस पद को चयन करने के लिए फिर से मध्यावधि चुनाव कराया जाता है और देखा जाए कि इनके और इनके परिवार के द्वारा कौन सी ऐसी सराहनीय कार्य हैं जिसके माध्यम से ये फिर से चुनाव को जीत जाती है और एक ऐतिहासिक अपना नाम इस वार्ड परिषद में नामांकित कराती हैं। ये काफ़ी ही गौरव की बात है। तो हम अब चलते हैं किरण कुमारी जी के पास, जो बताएंगी कि आखिर इनके मन में वैसी कौन सी भावनाएं, वैसी कौन सी विचारधाराएं जिसके प्रति ये इस पद को हासिल करने के लिए अपने आप को स्थापित किया। नमस्कार किरण जी, हम नई दिशा के और नई दिशा टीम के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आपको ऐसा क्या लगा या वो कौन सा ऐसा क्षण था जिस क्षण के चलते आप इस पद के लिए आई और एक ऐतिहासिक विजय के साथ अपनी पहचान बनाई। मैं किरण कुमारी, पिता स्वर्गीय लाला साना, माता स्वर्गीय श्रीमती बसंती देवी की पुत्री हूँ। मैं वार्ड नंबर 13 की वर्तमान वार्ड पार्षद हूँ। मैं अपनी जनता के प्रति बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अगर मैं आज जो भी कुछ हूँ, जनता के बदौलत हूँ। आज मैं जो कुछ भी देख रही हूँ या सुन रही हूँ, जनता के देन है। किरण जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जैसा कि मुझे इस बात के लिए बताया गया या जानकारी दी गई कि आप यहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों के लिए एक अलग शिक्षा का आप यहाँ वातावरण की हुई है। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि वार्ड नंबर 13 के सबसे अभी तक कम उम्र की आप ऐसे महिला उम्मीदवार साबित हुई जो इस पद के लिए यहाँ के जनता ने आपको चयन किया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि आप बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देती हैं। तो आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि आप इस पद के लिए आई और अपनी सोच को आप बताएं। हमको ये लगा पढ़ा कर गांव में ऐसे मतलब बहुत बच्चे सब हैं कि संस्कार नहीं है,
इसलिए मैं बोली कि मैं स्टडी कराऊंगी, कोई मैं कोचिंग कराऊंगी तो बच्चे मतलब अपने लाइन पर आ जाएंगे, इसलिए मैं कोचिंग स्टार्ट कर दी। और साथ ही साथ जैसा कि आपको ये लगा कि बच्चों को पढ़ाने से उनके लिए क्या और बेहतर हो सकता है? हमको मतलब ये लगा कि बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य मतलब संस्कार में दे सकूं कि उस लाइन पर ऐसे चले गए आगे पर जाकर उनका भविष्य अच्छा हो। मैं 20 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ाते समय इस समाज में विकास करने थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वार्ड नंबर 13 के सारे जनता के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए किरण कुमारी जी ने अपना प्रण लिया और ये सोचकर इस पद के लिए आई कि ये एक अच्छा बेहतर विकास और एक अच्छा भविष्य दे सके वार्ड नंबर 13 के सारी जनता के लिए। तो हम अपने आगे की बातों को बढ़ाने के लिए इनके प्रतिनिधि अजय साहनी जी से चलते हैं और आगे की इनकी क्या रणनीति और तैयारी है इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अजय साहनी जी, आपको इस नई दिशा डिजिटल चैनल के माध्यम से स्वागत है आपका। और आप बताएं कि वार्ड नंबर 13 के लिए जो ये चुनाव हुआ, इस मध्यावधि चुनाव में ऐसी क्या खास चीजें निकल के आई कि यहाँ की जनता के मन में ये विश्वास था कि इनके माताजी जिस पद के लिए हम लोगों ने चयन करके लेके आया था, उसके बावजूद भी उनके बच्चे ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। आखिर आपके अंदर में वो क्या एक अलग पहचान थी? आप इन सारी चीजों को हमारे इस नई दिशा चैनल के माध्यम से जानकारी दें। पहले तो नई दिशा चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि नए चैनल दिशा के माध्यम से बोलने का मौका मिल रहा है और जनता तक पे बात पहुँचाने का भी अवसर मिल रहा है। हम 2012 से राजनीति में आए, उसके बाद से 2017 में हम चुनाव लड़े। 2017 में चुनाव लड़े, उसके बाद से चुनाव हम हार गए। 17 के बाद लगातार एक्टिव समाज सेविक में हर चीज़ में, जहाँ मैंने सामाजिक स्तर पे काम था वहाँ पर अजय साहनी का नाम था। हम एकदम विपक्ष के साथ एकदम लगे रहे, हम एकदम पूरे 5 साल एकदम एक्टिव सक्रिय व्यक्ति बनकर लगे रहे। उसके बाद हम 2022 में चुनाव लड़े। तहे दिल से वार्ड नंबर 13 के जनता से हार्दिक दिल से शुभकामना करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि फुल बहुमत आज तक मैंने नगर परिषद में इतना बहुमत वोट से कोई नहीं जीता था। 1056 वोट देकर एकदम निस्वार्थ सेवा से, कोई भी मन लालच मन में नहीं था। एक लोगों का उमंग था कि हमारे समाज का बीच एक गरीब का लड़का आ रहा है और लोगों का यही चीज़ था कि गरीब का अगर बेटा आएगा तो गरीबों का दर्द और दुख बुझेगा, कंधा में कंधा मिलाकर चलेगा। यहाँ पर देखिए नगर परिषद का स्थिति क्या है। हमारे बेहतर वार्ड नंबर 13 की स्थिति ये है कि वार्ड नंबर जैसे बारिश शुरू होता है तो जल जमाव का पहला स्थिति इतना खराब हुआ है सिस्टम यहाँ का कि जल जमाव का निकलने का कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। लोग पीड़ित है, जैसे बारिश होता है उसे घर में खाना नहीं बनता है। गरीबों को लगभग गरीबों लोग में 50% लोग ऐसे हैं कि जिनके दूसरों के घर से खाना बनाकर आता है, वो लोग खाते हैं। जैसे बारिश शुरू होता है वैसे जल जमाव की स्थिति लेकर बहुत पीड़ित लोग रहते हैं। तो हमको इसी मुद्दा पर बात करना है कि अगर हमको लोग जिताए हैं, अपना फुल बहुमत दिए हैं हमारे साथ, अगर कीमती समय से कंधे में कंधे मिलाकर जुटे हैं और लगे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यही से विश्वास है कि अजय साहनी युवा नेता है, हर सामाजिक स्तर पर रहता है, समाज के कल्याण में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का मन में और विचार में है कि समाज को बहुत आगे तक लेकर जाएगा अजय साहनी। आमतौर पे देखा जाता है अजय जी की हर वार्ड में लोग जब भी चुनावी समीकरण आता है तो उसमें नाला, बिजली, रोड, इन सारी चीज़ें के विकास के मुद्दों को लोग ही अपना मेन मुद्दा बनाकर और उस पड़ाव के या उस पद के लिए आते हैं। लेकिन आपकी अलग यहाँ की जनता के लिए क्या वो सोच है, यहाँ की जनता जानना चाहेगी, जो हमारी इस नई दिशा के माध्यम से आप तक आपका मैसेज उनके पास जाएगा। देखिए, हम एक पद पर आकर कुछ अभी तक नहीं किया है, लेकिन पद पर नहीं थे उसके पहले भी काम करते थे। हमें रोड, नाला, बिजली जितना है वहाँ पर देख रहे हैं, सब हमारे बदौलत हुआ है। सतीश चंद्र दुबे से कहकर ये वार्ड नंबर अपने मोहल्ले में
इतना गड्ढा गड्ढा था। यहाँ के नाम नागरिकों से पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, हमारे पड़ोसी लोग हैं, इतना पीड़ित थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लाइन की व्यवस्था कराएं, बिजली का खंभा लगवाएं, लाइन लगवाएं। उसके बाद चुनाव नहीं लड़े थे तब 2017 में सब करवाए हम। यानी आपकी सक्रियता बराबर बनी रही और जनता के प्रति आपका एक आभार और प्रेम स्नेह हमेशा बना रहेगा, इसके लिए आप हमेशा आश्वस्त रहेंगे। जी। तो उसके बाद से रोड का बहुत दिक्कत था हमारे यहाँ मोहल्ले में, तो सतीश चंद्र दुबे जी से कहकर एक 500 फीट का काम करवाए हम। उसके बाद से चुनाव लड़ने से पहले 2022 के बाद राम सिंह विधायक जी से कहकर 15 लाख का काम भिलोटला गाँव मोहल्ले में करवाए हैं। तो हम कहीं ना कहीं चुनाव अहम नहीं रखा हमारे लिए, हम ऐसे ही समाज तौर पर काम करते हैं, देन से हो तो देन से करते हैं। मैंने ऐसे तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहा, लेकिन हम सक्रिय देन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। छठ पूजा हो या मतलब कोई भी सामाजिक कार्य हो या कोई पर्व त्योहार हो, उसमें एकदम एक्टिव रहता है आदमी। जैसा कि अजय जी ने बताया कि अपने समाज के प्रति एक इनकी अलग सोच है और उस सोच के बदौलत ही यहाँ की जनता के मन में अपने विश्वास को इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। हम जनता से भी जानना चाहेंगे, कुछ यहाँ वार्ड नंबर 13 के लोग बैठे भी हैं, कि आखिर इनका क्या एक अलग व्यवहार कुशलता नजर आया जिसमें देख पाए कि ये इस पद के लिए उपयुक्त है। तो मैं हमारे एक जनता हैं, आप अपना बताएं कि आपको ऐसा क्या लगा कि अजय जी इस पद के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं और इनके अंदर के क्या व्यवहार कुशलता वो आई, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। हम लोगों को सबसे पहले ये लगा कि जो अजय सहनी जो है युवा तो है ही, लेकिन इसके अंदर ईमानदारी है और जो ये चीज़ कहता है वो करता है। भले उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, दूसरे से कर्ज लेकर मदद करता है गरीबों को। तो हम लोग को लगा कि अगर यह वार्ड मिनिस्टर बन जाएगा और इसके पास पावर आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग को वार्ड विकास होगा। और इसीलिए हम लोग मैंने अपने पूरे जोश और जज्बा से जितना भी हम लोग को ताकत लगा उसको हम लोग मिलकर इसको काफ़ी अच्छे, एक बार नहीं 2 बार इसको हम लोग जिताए। और पहली बार तो यह जीता ही था अच्छे वोट से, इस बार भी अच्छे वोट से हम लोग पूरे गांव के लोग सपोर्ट किया कि नहीं इस लड़का में काफ़ी काबिलियत है, इसको जिताना ही चाहिए, 5 साल मौका देना चाहिए। देखते हैं हम लोग 5 साल में हम लोग को वार्ड का कितना विकास करता है। तब हम लोग ने उसको वोट दिया और आज हम लोग के बीच यह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। आम जनता की राय में आप जैसे कि आपने आपके अजय साहनी जो प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 13 का, इनको आप लोगों ने जिताया, तो आपके क्या राय है इनके प्रति? क्या वो सोच है कि आप लोगों ने इनको इस पद के लिए चयनित किया? हम लोग सोचे कि युवा और भावी लड़का है और विकास का काम करेगा, अच्छा समाज का काम करता है, समाज सेवा करता है, यही सोच कर कि विकास का काम करेगा, इसीलिए हम लोग इसको। तो जिस प्रकार से हम इनकी बातों को समझ पा रहे हैं कि जनता के प्रति इनका एक अटूट विश्वास और अपार प्रेम है, जिसके बदौलत इन लोगों ने इस पद के लिए चयन किया। एक हमारे बीच महिला जनता भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे इनके बारे में। आपको क्या लगा कि आपने जिन महिला आपकी जो किरण कुमारी जी हैं, इनको आप लोगों ने चयन करके इस पद के लिए लेके आया, आपकी क्या राय है इनके बारे में? इनके बारे में मेरा राय यही था कि ये मतलब वार्ड पार्षद में भाग लें और ये गांव का विकास करें। और ये हमारे टीचर भी हैं और हम लोग इनके पास पढ़ते हैं और हम लोग सोचे थे कि मतलब ये हमारी बातें हमेशा सुनती हैं, जो भी होता है हम लोग इनसे आके कहते हैं, सुनते हैं और ये हम लोग को अच्छा राय देती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट है। जिस प्रकार से अजय जी यहाँ के जनता ने जिस अटूट विश्वास के साथ आपको इस पद के लिए चयनित किया है, आप यकीनन उस पद के जिम्मेवारी के लिए अपनी क्या आपकी तैयारी रहेगी, इन चीज़ों को आप जरूर बताएं। देखिए, जिस विश्वास के साथ जनता ने हमको चुना, उस विश्वास पर हम अटल रहेंगे। हर दुख सुख में जनता को 12 बजे दिन में कोई जाए या ना जाए, अजय सहनी के पास अगर कोई 12 बजे रात को आता है तो उनके लिए वार्ड नंबर 13 के जनता के लिए 12 बजे रात में ही हमको जाना उचित समझते हैं। हॉस्पिटल हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी माध्यम से कोई भी जनता, गरीब जनता को परेशानी होता है, तो हम वहाँ पर 10 मिनट के अंदर वहाँ पर उपस्थित रहते हैं।
कोई भी कार्य हो, किसी भी दुख सुख का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर हम तुरंत पहुँचते हैं। और जनता को विश्वास भी है, हमको भी विश्वास है, जनता हमको नहीं छोड़ेगी और जनता को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जनता का विश्वास हमेशा बने रहेगा, टूटने नहीं देंगे। नई दिशा चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 13 के समस्त जनता को जो इन्होंने अपना एक मैसेज दिया कि ये आपके हर एक कार्य में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी करेंगे और आपने जिस विश्वास के प्रति इनको इस पद के लिए चुना है, ये जरूर ही खरा उतरेंगे और उस विश्वास को ये काफ़ी मजबूती देंगे। आप हमारे इस नई दिशा चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज आपको। नई दिशा चैनल के माध्यम से ये मौका मिला हमको बोलने के लिए। आए मेरे नई दिशा चैनल के माध्यम से सारे जनता के पास मेरा मैसेज जाएगा और ऐसे ही मैसेज हर माह में देते रहेंगे अगर जनता का विश्वास इसमें बने रहेगा और जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे। एक बार फिर से मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजय साहनी जी आप प्रतिनिधि हैं और किरण कुमारी जी जो यहाँ की जनता आपने इस पद के लिए चुना है। आप दोनों का विश्वास यहाँ के जनता के लिए एक अलग पहचान और एक अलग विकास लेकर आए। हम नई दिशा के और नई दिशा के पूरे टीम के साथ आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा और पाया कि वार्ड नंबर 13 के जनता के प्रति पहले तो सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये जो महिला उम्मीदवार सबसे कम उम्र में इस नगर के लिए जो अपना इन्होंने ऐतिहासिक पहचान बनाया है और साथ ही साथ मैं ये भी बताने में गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गरीब परिवार के रहने के बावजूद भी सामाजिक कार्यों में इनकी इतनी अभिरुचि है कि यहाँ के हर एक जनता का इनके प्रति अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के बदौलत ये इस पद को आगे लेके जाएंगे और आने वाले 5 सालों में इस वार्ड नंबर 13 के जनता के लिए पूरे विकास के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो नई दिशा के माध्यम से हम इस वार्ड नंबर 13 के सबसे कम उम्र की जीती हुई महिला उम्मीदवार जिनका नाम किरण कुमारी है, इनकी बातों को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और साथ ही साथ हम लगातार आपको आगे भी और भी बेहतर तरीके से इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। नई दिशा डिजिटल चैनल के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए मैं सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ सत्या बाबा और मेरे सहयोगी कैमरामैन दुर्गा शंकर प्रसाद के साथ जय हिंद, जय भारत।